शरीर नाशवान है। आइए सुनिए कवि कवित्व में लिख रहा है भैया। कभी बोला नहीं, बचना चाहो यदि रोगों से, बचना चाहो यदि रोगों से, तो रहिए सदाचार से। सूर्य उगने के बाद कभी सोना नहीं चाहिए। कहत कवि गोरेलाल विचार कर देखो, इन विषयों में इंद्रियों को कभी खोना नहीं चाहिए। सज्जनों, समय कम है और काम ज्यादा है, इसलिए मैं आपके ध्यान को उसी जगह केंद्रित करूंगा जो कल मैंने प्रसंग अपनी जगह पर छोड़ा था। महाराजा पांडु शिकार खेलने के वास्ते उस बियाबान जंगल में पहुंच गए, लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए। पर्वत पर जब चारों ओर निगाह घुमाई तो क्या देखा? एक सुंदर मृगा और मृगी दोनों का जोड़ा नजर में आया। महाराजा पांडु ने अपने धनुष पर बाण को चढ़ा करके जैसे ही बाण को छोड़ा, बाण जाकर के मृगा की छाती में समा गया। मृगी रोने लगी है, रुदन करने लगी है, मेरे पति को इस बियाबान जंगल में किसने मार दिया? चारों ओर को जब निगाह घुमाई, सज्जनों, जब पर्वत की ओर निगाह डाली मृगी ने, तो महाराजा पांडु वहां खड़े थे। कहने लगी कि दुष्ट, तूने मेरे पति को इस दुनिया से विदा कर दिया है, लेकिन अब तू पर्वत से नीचे आ जा। भैया भजनलाल क्या कह रही है? वैसे तो नीचे की ओर ज्यादा भागते हैं, ये मंत्र की कुछ मर्यादा भी होती है, लेकिन कोई बात नहीं है। जब सो जा रहे तो हम जाएंगे भैया। सुनिए, सुनो, आपने हमारी पहचान नहीं की है। एक 4 लाइन की बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। अरे गंगा जमुना मैली है गई, अरे गंगा जमुना मैली है गई, पाप जगत में छा रहे हैं। गंगा जमुना मैली है गई, पाप जगत में छा रहे हैं।
शांति बनाए। मृगी ने कहा कि तूने मेरे पति को इस दुनिया से विदा कर दिया, लेकिन सुन ले भैया जी, रुक जाओ ना, 2 मिनट और रुक जाओ। जैसे तूने मेरे पति को इस दुनिया से विदा किया है, मैं भी अब तुझे श्राप दूंगी, क्योंकि तूने मेरे पति को इस दुनिया से विदा कर दिया है। आदरणीय विद्वानों, तो मृगी महाराजा पांडु को श्राप दे रही है। जलाल भैया सुदामा जी भी सुना रहे थे आपको झुकड़ी का चौक, और देखिए हम भी चौक सुना रहे हैं आपके लिए। झुकड़ी की प्रस्तुति क्या है? राजा तू तो सुन ले, राजा तू तो सुन ले, और बात हमारी, और जब भाग करना राजा तू तो सुन ले। जब छूटी तेरे प्यारा, मृगी ने श्राप दे डाला। जिस प्रकार से हम आमोद विहार कर रहे थे जंगल के अंदर, पति और पत्नी दोनों मिलकर, तूने मेरे पति को मार दिया है, मैं तुझे श्राप देती हूँ, जब भी तू अपनी पत्नी के पास में भोग विलास की इच्छा से जाएगा, तो ये मेरा श्राप है, तेरी भी मृत्यु वही हो जाएगी। आज सुनो, मृगी ने श्राप तो दे दिया। महाराजा पांडु खड़े खड़े पछता रहे, प्रभु मुझसे ऐसा क्या पाप बन गया, आज मुझको इतनी बड़ी सजा दी है। आहा सज्जनों, महाराजा पांडु आज उस भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझसे क्या गलती बनी है, और कह रहे हैं भैया रामजीत क्या कह रहे हैं? तू कहीं और चल। सुनिए, गायक बंधु सुना सुना करके चले गए। तर्ज क्या थी? मेरे रस के कमर तेरी पहली नजर। महाराजा पांडु कह रहे हैं, प्रभु मेरी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं आप? ए मेरे हमनसी तू कहीं और चल, इस चमन में तो अपना गुजारा। महाराजा पांडु ने कहा, प्रभु देख ली प्रथा तुम्हारी, देख ली शमशान है। मैं तो पहले ही समझ गया कि ऊंची दुकान का भिखारी। आज कल तुम चले जाओगे, ऐसी मोहब्बत से हमको
और जिगड़ी का जो मार्मिक पॉइंट होता है, भाई सुदामा जी भी आपको सुना करके गए, 6 मात्रा में सुना रहे थे, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन ढोलक वाला थोड़ा कम साथ दे रहा था। सुनिए, अब मैं उड़ान पेश करूंगा नौटंकी की तर्ज में। सुनिए नौटंकी वाले क्या बोलते हैं सर के अंदर। सुनिए, महाराजा पांडु जब महलों में पहुंचे, रानी माद्री को मालूम पड़ गया मेरे पति को श्राप लग गया है। रानी को चिंता हो गई, जब भी ये मेरे पास में आएगा तो इसके मरने का डर है। रानी ने महलों की व्यवस्था अलग कर ली है। भैया भजनलाल, साउंड की व्यवस्था जो दे रहे हैं भाई रोहित डीजे साउंड गुरुद्वारा, और इसके गायक कलाकार हैं पहला चौधरी पूरा मालूम नहीं, और ढोलक पर संगति निभा रहे हैं दूरदर्शन के कलाकार मास्टर भजनलाल कुशवाहा, और पेड़ की झटकार आपको सुना रहे हैं जिगड़ी के वरिष्ठ कलाकार जिनका नाम है भाई रामजीत चौधरी बड़ी कवाली। सुनिए, भैया विधवा बन के रहूं स्वाद सग मेरो, भजनलाल समय समापन की ओर है, लेकिन चलते चलते एक बात कह रहा हूं, आगामी कलाकार जो आ रहे हैं, कल भी मैंने एक बात कही थी, एक प्रश्न लड़ाते ही चलता में गाते ही, चलते रहो।